अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज हमने स्टडी करना है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको इस हेडिंग की तरफ, इस टॉपिक की तरफ आता हूँ। पहले एक एग्जांपल देखिए बेटे। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, ये ऊपर से इसको मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। ये एक सिलेंडर है मेरे पास, इसके अंदर मैं गैस लेता हूं। गैस है इसके अंदर मेरे पास, ओके। एक गैस ये है, ग्रीन कलर में मैं इसे शो करवा रहा हूं। फर्ज करें कि ये जो मेरे पास गैस है, ब्लैक कलर में मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, और ग्रीन कलर में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बनता है? हमें पता है एक्सेल वाटर बनेगा, ठीक है। अब ये दोनों गैस है, मैंने एक सिलेंडर के लिए ली और इससे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है बेटे। ये सारा काम इसी सिलेंडर के अंदर कर रहा हूं, इसी सिलेंडर के अंदर। तो ये मेरे पास वाटर बन गया। मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि मैं गैस सिलेंडर लूंगा, उसके अंदर एक ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल लूंगा, कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल लूंगा, और इन दोनों को जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास वाटर बन जाए, ठीक है सर, बन जाएगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिला के आपके पास वाटर बन जाएगा। लेकिन बेटा ये रिएक्शन नहीं हो रहा, बहुत स्पीड स्लो है इसकी। सुबह से रिएक्शन करवाने की कोशिश करो लेकिन शाम हो गई, रिएक्शन नहीं हो रहा। अब इसके अंदर मैं फर्क कर लेते हैं कि इसके अंदर मैंने एक मेटल की स्ट्रिप रख दी है। कोई भी मेटल, आप प्लेटिनियम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल। अब जब मैंने इसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप रख दी, इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। वो रिएक्शन जो सुबह से लेकर बैठा था कि अब ये रिएक्शन होगा, तो अब ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया, क्लियर हो गया, जिन्हें समझ आ गई। अभी कुछ नहीं बढ़ रहा, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा बेटे, सिर्फ सिंपल एक एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है, और रिएक्शन करवा रहा था। रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा करने के लिए उसके अंदर मैंने प्लेटिनियम की स्ट्रिप रख दी है। सर ये प्लेटिनियम की स्ट्रिप आपने क्यों रखी इसके अंदर? क्या ये वाटर के अंदर नजर आएगी, रिएक्शन में हिस्सा लेगी? बेटा आपको वाटर के अंदर कहीं पे भी प्लेटिनियम या प्लेटिनियम नजर नहीं आएगा। देखो हाइड्रोजन नजर आएगा, ऑक्सीजन आएगा, प्लेटिनियम तो आया नहीं। सर इसको रखने का फायदा, ये तो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है सर, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा कर देते हैं, ठीक हो गया बेटे। अब वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, उसकी स्पीड को ज्यादा कर दे, बस कैटालिस्ट कहते हैं बेटे। हम इसको डिफाइन कर देंगे, substance that do not take part in chemical reaction। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ना ले, बल्कि क्या करे, बट इंक्रीज इट्स स्पीड, बल्कि उसकी स्पीड को ज्यादा कर दे। रिएक्शन में कहीं हिस्सा ना ले लेकिन उसकी स्पीड को ज्यादा कर दे, इसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। बात समझ आ गई? चलिए सर समझ आ गई। अब इसके अंदर
वो सब्सटेंस जो मिल रहे हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। बात समझ आ गई? जैसे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, इन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। और जो चीज बन रही है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ थोड़ी सी बेसिक चीजें कवर करवा रहा हूं आपको। क्या चीजें? कि सर वो चीज जिस सब्सटेंस दैट कंबाइंड जो मिलेंगी वो मेरे पास रिएक्टेंट, विच फॉर्म जो बनेगी वो मेरे पास प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? या तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आए जरा इसमें। आप इसको इस तरह देखें कि आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर कुछ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कुछ रिएक्टेंट्स रख दिए और ये देख रहे हैं कि सर ये रिएक्शन कब होगा, वाटर कब बनेगा, कितनी देर में रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा ये रिएक्शन हो किस तरह रहा है, ठीक है, इन चीजों को आप देखते हो। पंजाबी में एक कहावत सुनाऊ ना तो आपको ये लेक्चर समझ आ जाए। पंजाबी में ना सिंपल अमूमन पंजाबी में हम लोग कहते हैं बिल्ली दे सराने जाग नहीं जमदा। इसका मतलब क्या? वो बिल्ली बार बार देखती रहती है, अच्छा दही बना है कि नहीं बना, कब तक बनेगा, क्या होगा। ऐसे ही इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत आता है कि जब हंडिया बन रही होती किचन में, मैं थोड़ा सा चेक करवाना, अच्छा बन गई है, चेक करवा दें। अब वो जो चीज बन रही है उसको आप बार बार देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या चीज बनी है कि नहीं बनी, अच्छा कब तक बनेगी, कब तक होगा। वही चीज सारा काम इधर कर रहे हैं। आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर रिएक्टेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर देखना शुरू कर दिया अच्छा रिएक्शन कब तक होगा, हुआ है कि नहीं हुआ, कितने प्रोडक्ट बन गए, कितने रिएक्टेंट्स अभी तक मौजूद है। बात समझ आ गई? अब वो चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहेंगे सिस्टम। बात समझ आ गई? सिस्टम क्या है? इसको हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं जरा। दी पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is to be observed या इन्वेस्टिगेट। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, वो हमारे पास सिस्टम कहलाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? ये तो हमने अपनी डेफिनेशन कर दी। इसको एक और मिसाल से लीजिएगा। अगर बेटे आपको ये चीजें समझ आई ना, ये बेसिक समझ आ गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ना ना बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। इसलिए मैं हर मुमकिन कोशिश करके आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं। फर्ज करें मेरे पास ये क्लास है मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूं। अब इस क्लास में कोई बच्चा अगर शरारत कर रहा है, इस क्लास में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई बच्चा बोल रहा है, अगर कोई बच्चे लड़ रहे, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं, क्योंकि उस क्लास का टीचर मैं हूं। एट दैट टाइम जब तक उस क्लास में मैं मौजूद हूं, मैं देखूंगा अच्छा उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का फोकस मेरी तरफ है या नहीं है, या बच्चे क्या कर रहे हैं। अब वो जो क्लास है मेरे पास, जिसके अंदर मैं खड़ा हूं, जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, वो मेरे पास सिस्टम। उस क्लास के बाहर कॉरिडोर है, ठीक है ना। जैसे हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में 9 बायो के जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैंने क्लास में भी एग्जांपल आपको दी थी कि फर्ज करें क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स, अमूमन जो हम आगे बैठे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, पीछे जो बैठे खामोश तो बैठे हैं लेकिन उनका कंसंट्रेशन नहीं होता मेरे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबको क्लास के साथ लेके चलना, क्योंकि उसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। अच्छा बाहर कॉरिडोर के अंदर कोई बच्चा अगर शरारत कर रहा है, कोई 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? विंडो बंद कर दूंगा बस, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल तो मैं नहीं हूं। वो हिस्सा जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, वो मेरे पास सिस्टम कहलाएगा। वो कॉरिडोर वाला पोर्शन
उसे हम कहेंगे वो सराउंडिंग है। बात समझ आ गई? अब देखें, ये जो सारी चीजें, ये सारा कुछ जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये मेरे पास सिस्टम कहलाएगा। सिस्टम के बाहर कोई चीज है, फर्ज करें बाहर आपने एक बर्नर रखा हुआ है, आग लगा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, या ये जो टेबल पे ऊपर आपने कोई चीज रखी हुई है, ये सिलेंडर, अब ये हीट जो आप उसको कर रहे हो, या वो टेबल, या आपके पास सराउंडिंग होगी। बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर मैं इसको फ्लो के साथ भी चलूं ना, आपकी चीजें समझ आएंगी। हमारी बुक ने इसको डिफाइन किस तरह की है? हमारी बुक इसको डिफाइन करती है, सिस्टम को, द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल या केमिकल चेंज अंडर द स्टडी। वो फिजिकल या केमिकल चेंज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिस्टम। फर्ज करो, देखो यहां इनकी फिजिकल स्टेट क्या थी? पहले गैस, दो गैसेस मिली, हमारे पास क्या बनना शुरू हो गया? लिक्विड। फिजिकल स्टेट चेंज हो गई ना, ठीक हो गया। और ये क्या हो रहा है सर? ये केमिकल रिएक्शन। मैं देख रहा हूं कि कितनी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है या केमिकल चेंज उसके अंदर क्या है? कहां पे? सिस्टम के अंदर। फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर द स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। इसके एग्जांपल में आप क्या कहेंगे? सिस्टम में क्या चीजें मौजूद है? एग्जांपल के तौर पे आप इसके अंदर कहेंगे कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट, जो चीजें मिल रही हैं, जो चीजें बन रही हैं, या आपने कोई कैटलिस्ट यूज किया है, कोई यानी सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है ना, वो चीजें हमारे पास सिस्टम में मौजूद है, उसको सिस्टम कहेंगे। क्या क्या? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, या बेटे एनी सॉल्वेंट, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती, वो सारा हमारे पास सिस्टम में आएगा। बात समझ आ गई? अब आ जाए सराउंडिंग पे। हम कहेंगे सर सराउंडिंग सिस्टम के अलावा जो चीजें हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट फॉल इन द सिस्टम, वो चीजें जो सिस्टम में मौजूद नहीं, सिस्टम से बाहर है, वो सराउंडिंग कहलाएगी। बात समझ आ गई? हम इसको डिफाइन कर देंगे सराउंडिंग को, everything other than सराउंडिंग। हर वो चीज जो सराउंडिंग के अलावा है, सिस्टम के अलावा है, वो सराउंडिंग कहलाएगी। लाइक जैसे आपको ये टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल को नहीं ना स्टडी कर रहे हैं हम लोग, हीट, ये हमारे पास सराउंडिंग कहलाएगी। यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो एक एग्जांपल के जरिए इस टॉपिक को खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। क्या एग्जांपल है? फर्ज करें आपकी बुक ने इसकी एग्जांपल में भी कोट किया हुआ है, बॉइलिंग वाटर, आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, आप इसे बाहर से हीट करेंगे, इसको टेबल पे रखा हुआ है आपने, वाटर सिर्फ हमारे पास सिस्टम है, इसके अलावा ये फ्लास्क, ये हीट, ये टेबल हमारे पास सराउंडिंग में मौजूद होगा। बात समझ आ गई? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में पूछा जाएगा, डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग, आप इसको ही डिफाइन करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर द स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम।
और एग्जांपल ये दे देंगे। देखिए मैंने आपको एक बेस बना के रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना के कैटलिस्ट बना के फिर इन किया है। अब आपको चीजें पता है क्या होती है, सराउंडिंग की डेफिनेशन करेंगे और एग्जांपल दे देंगे। बात समझ आ गई? यहां तक भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया बेटे? अब अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है वो तो इसी एग्जाम्पल को कर ले। अगर कोई मेरे जैसा बच्चा है अगर वो एग्जाम्पल भी करेगा उसका वो भी ठीक हो जाएगा। इफ यू आर बॉइलिंग वाटर, अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं लाइक दैट, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अगर आप पानी को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं, वाटर जो है बीकर के अंदर जो पानी है सिर्फ और सिर्फ वो सिस्टम होगा आपका। उसके अलावा बीकर, टेबल, बर्नर जिसे आप हीट कर रहे हो, वो तमाम चीजें आपकी सराउंडिंग में आएगी। बात समझ आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इस टॉपिक को लास्ट करता हूं यहां पे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये छोटा सी 2-3 लाइन में आपको लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के 2-3 लाइन में पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है बेटे? एनर्जी ट्रांसफर हम कहते हैं 2 तरह से, एक है एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है बेटे? नाम ही आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट। फिर सुन लो, एंडो मीन इनसाइड एंड थर्मिक मीन हीट। अब इसको डिफाइन करते हैं। इफ हीट इज ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, अगर हीट आप सिस्टम को दे रहे हैं उसे कहेंगे एंडोथर्मिक ट्रांसफर ऑफ हीट। इफ हीट इज ट्रांसफर टू सिस्टम, अगर हीट सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक हीट को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से लिखते हैं। एक्सोथर्मिक आपको खुद ब खुद समझ आ गई होगी क्या होगा ये। एक्सो मीन एग्जिट से निकला है, थर्म मीन हीट, अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, इफ हीट इज रिलीज फ्रॉम सिस्टम, वो एक्सोथर्मिक होगा। और अगर किसी सिस्टम से हीट निकल रही है उसके लिए हम साइन नेगेटिव लगाएंगे। ठीक हो गया बेटे? यहां तक बात क्लियर हो गई? हमने पढ़ा क्या आज? हमने कहा कि सर कोई भी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आता है आप उसको नोट कर रहे हो, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम, उसके अलावा बाहर जो चीजें सिस्टम के वो सराउंडिंग कहलाएगी। इसके एग्जांपल से भी क्या फर्क करो, क्लास मेरे पास बैठी है, इस क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, कोई बच्चा सोया हुआ है, कोई लड़ रहा है, वो मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा, वो मेरे पास सिस्टम। इसके अलावा क्लास से बाहर जो कुछ मर्जी होता जाए उसको मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा, वो मेरे पास सराउंडिंग। बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक टॉपिक समझ आया होगा और आपको मेरी आवाज से भी अंदाजा हो गया होगा कि मेरी आवाज जो है थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, तो मैंने अपने बच्चों के साथ प्रॉमिस ये किया था कि बेटे मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जो बच्चे छुट्टी पे थे वो यूट्यूब से पढ़ लें। तो उसके लिए मैं जरा सॉरी माजरत करता हूँ कि इतनी रात को मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। सुबह वो बच्चे कहेंगे सर हमने तो यूट्यूब पे ढूंढा आपका लेक्चर नहीं मिला, हमने टेस्ट नहीं देना आज। चलिए बेटे, जो कल आपका टेस्ट था बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, अब वो टेस्ट हम जुमे वाले दिन ले लेंगे। ठीक है बेटे? तो ये चीजें आप लोग इसको इसी तरह नोट करें, याद करें। ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं अगले लेक्चर।